तो फ्रेंड्स ये एक एडिटोरियल था जुडिशियल ओवररीच के बारे में, वो हम देखते हैं। तो उसकी मैंने समरी की है, आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट दो आर्टिकल्स का यूज़ करके, दो आर्टिकल्स होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो भी ऐसे जो लेजिस्लेशन होती है जो पार्लियामेंट बनाता है उसको वो देख सकता है। एक होता है आर्टिकल 13 जिसमें लिखा है कि कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है तो उसको एब्रोगेट किया जा सकता है, और दूसरा है आर्टिकल 142 जिसमें कहा गया है कि कोर्ट के पास पावर है कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने का। तो आप देखोगे कि आर्टिकल 142 का यूज़ करके, जैसे विशाखा गाइडलाइंस थी, वो जो रिगार्डिंग किसकी थी, विशाखा गाइडलाइंस, जो वुमेन हेरेसमेंट को लेकर हुई थी विशाखा गाइडलाइंस। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू की थी खुद से, जो कि काम किसका है फ्रेंड्स, लेजिस्लेचर का काम है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद राइटर ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि उसने कहा है कि जुडिशियल जो एक्टिविज्म है उसका, उसमें गवर्नमेंट कुछ कई कई बार तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट डिसीजन को अपहोल्ड कर देता है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया, रेफरल डील हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कुछ सिमिलर सेम टाइप के इशूज़ होते हैं उनको वो नहीं सुनता है, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज हो गई, पेगासस सर्विलियंस केस हो गया, तो इनके बारे में कहा गया है। उसके बाद आप देखोगे कि कई बार यही यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कुछ कुछ गवर्नमेंट डिसीजंस को नलीफाइड भी किया है, अमेंडमेंट, जैसे कि एनजेएसी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फिर अरुणाचल प्रदेश में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था तो वो एक वहाँ पे उसने नलीफाई भी किया हुआ है। अब राइटर ये बोलता है कि यह पॉइंट जो है आंसर में लिख सकते हो, जब भी जुडिशियल एक्टिविज्म का आंसर आएगा तो आप ये लिख सकते हो कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो डिबेट हुई थी उन्होंने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा ना हो कि थर्ड चेंबर बन जाए। थर्ड चेंबर आप समझ रहे हो, थर्ड चेंबर का मतलब है कि लोकसभा, राज्यसभा एंड सुप्रीम कोर्ट थर्ड चेंबर बन जाए लेजिस्लेशन का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि क्या जुडिशरी एक बैलेंस मेंटेन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने में, और एक ओवररीच ना बने। ठीक है, अब कहीं कहीं मेन जो आर्टिकल में जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना काम है, और दूसरा ये भी काम है कि अगर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से कोई ऐसा कुछ चांसेस हो कि कोई ऐसे कोई सोशल ऐसा कुछ राइट्स हो जाए या कुछ हो जाए तो वो उसको देख सकती है। बट आर्टिकल में लिखा गया है कि कई बार जैसे आर्टिकल से 370 है, ठीक है, तो उसमें जितना होना था वो सुप्रीम कोर्ट ने उतना नहीं किया, इस तरह से बताया गया है। तो आप अगर इस आंसर में आप इस एडिटोरियल से क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हो, सबसे पहले आप ये जो नेहरू जी का जो पॉइंट था वो कोट कर सकते हो कि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट थर्ड चेंबर ना बन जाए। उसके बाद आप एग्जांपल्स में जब आप बॉडी में लिखोगे तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जैसे जो डीमोनेटाइजेशन इशू था, राफेल डील थी, वहाँ पे उसने इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है, लेकिन ऐसे एनजीएसी और इस तरह से जो इशूज़ थे उनमें उसने नलीफाई भी किया। अब आप एक हमको वे फॉरवर्ड देखनी है कि इसकी वे फॉरवर्ड क्या है। देखो, वे फॉरवर्ड सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो भी लेजिस्लेशन होते हैं, कोई भी लॉ बनता है तो उसको एक ड्यू प्रोसेस से आना चाहिए, उसको प्रॉपर जो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं उनमें जो जो टाइम बिल को मिलना चाहिए वो पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो है जो बिल्स हैं उनको एक उनके सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कुछ क्राइटेरिया ऐसे कुछ होने चाहिए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसे चैलेंज जो बिल है या कोई गवर्नमेंट एक्शन को चेक करेगा, मतलब कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वो सही है कि नहीं। उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता है तो वो गाइडलाइन, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस का हम एग्जांपल ले लें, तो वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ना देके सुप्रीम कोर्ट एक मोटा मोटा एक डायरेक्शन दे सकता है कि आप पार्लियामेंट को कि आप इतने टाइम ड्यूरेशन में जो है वो गाइडलाइंस ये लेके आए हैं, इस रिगार्डिंग आप करें क्योंकि हमारे पास कोई कंप्लेन आई है। ठीक है, तो हमारे पास वे फॉरवर्ड हमको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही था इस एडिटोरियल में। इस टॉपिक पे काफ़ी एडिटोरियल्स आते रहते हैं, मैंने भी एक दो और कवर किए हैं, आगे भी आएंगे तो हम उसको भी देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो। थैंक यू।